विद्यार्थी लोग, आज हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं, प्रेजेंट हुए हैं। तो आज हम लोग खास करके ओजोन अवक्षय की बात करेंगे। ओजोन के परत का नष्ट होना ओजोन अवक्षय के नाम से जाना जाता है। इसे हम इंग्लिश में यहां लिख सकते हैं OZONE, ओजोन डिप्लीशन, ओजोन डिप्लीशन। इसे हम हिंदी में लिख सकते हैं ओजोन अवक्षय, ओजोन अवक्षय लिख सकते हैं। तो ओजोन की परत यानी ये जानते हैं आप कि स्ट्रेटोस्फेयर यानी समतापमंडल, स्ट्रेटोस्फेयर यानी समतापमंडल के 16 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के बीच का रेंज समतापमंडल के। अब इसका अध्ययन यहां से होगा समताप मंडल, जहां पर तापक्रम फिक्स होता है, घटता बढ़ता नहीं है। इसे हम स्ट्रेटोस्फेयर भी इंग्लिश में बोलते हैं, समतापमंडल हिंदी में। इनके 16 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर के रेंज में 34 किलोमीटर का फासला हुआ, 34 किलोमीटर का। इतनी मोटी ओजोन की परत होती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें, पराबैंगनी, इंग्लिश में कहते हैं अल्ट्रा वायलेट, संक्षेप में हम अल्ट्रा वायलेट यूवी से भी सूचित करते हैं, इनको रोक लेता है और रोक करके जो है पृथ्वी पर आने से हानिकारक किरणों को बचा लेता है। ये किरणें अगर धरती पर आ जाए तो इनकी वेधन क्षमता इतनी अधिक है और अपने विशिष्ट गुणों के कारण ये जो है त्वचा, जंतुओं के स्किन पर कैंसर, उनके सेल को गला देना, वनस्पतियों के फ्लोएम को भी गला देते हैं, या आंख पर मोतियाबिंद जैसे रोग की उत्पत्ति बड़ी जल्दी करते हैं, नेत्र में दृष्टि की क्षय होना जैसे रोग ये उत्पन्न करते हैं। इनको रोकने का काम कौन करेंगे? ओजोन परत। सिंपल सी बात है। अब ये ओजोन परत ऐसे हानिकारक किरणों को रोक लेते हैं। ओजोन का सूत्र होता है O3, गंध होता है सड़ी मछली की तरह या अमोनिया गैस की तरह, निछाइन महकता है। कहने का मतलब घर में मछली उछली आ जाता तो निछाइन महकता है, और आप पोखरा में मछली पकड़े जाते हैं तो वहां जाइएगा तो निछाइन महकता है, अमोनिया गैस के टाइप का महकता है, परंतु जीवनदायी है। लेकिन एक चीज है कि धरती पर जब जीव की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय जीव नहीं उत्पन्न हो रहे थे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था। सभी ऑक्सीजन यही ओजोन के रूप में थे। इनके टूटने से, अल्ट्रावायलेट के हजारों लाखों साल पड़ते रहने से ये टूट करके O2 में बदला। यही O2 से जीवन की उत्पत्ति संभव हो सकी। तो जब इन लेयर पर अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ती है तो पड़ने के कारण अब इसे अल्ट्रावायलेट UV, अल्ट्रावायलेट किरणें तोड़ देती है O2+ में। ये हुआ आणविक स्तर, आणविक। अभी हुआ परमाणु स्तर पे टूट जाते हैं तो इनका निम्नीकरण कहलाया, क्षति कहलाया। परंतु यही अल्ट्रावायलेट O2 को O से जोड़कर O3 ओजोन में भी बदलते हैं। यही दोनों काम करते हैं, तोड़ने का भी और जोड़ने का भी। जोड़ देना निर्माण कहलाया, तोड़ देना निम्नीकरण कहलाया। तो निम्नीकरण और निर्माण, फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रॉय का काम ये दोनों करते हैं, और इस प्रकार से ओजोन के संख्या में, मात्रा में बैलेंस बना के रखते हैं। परंतु इनको अनबैलेंस कौन करता है? CFC गैस, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है इसको। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से इसको जाना जाएगा। इसमें जो C है, क्लोरो माने क्लोरीन, यह जाकर के ओजोन की परत में जब घुसेगा तो क्लोरीन का एक परमाणु जो है 1 लाख ओजोन के परमाणु को नष्ट कर देता है। परमाणु 1 लाख, इसको साफ से लिखिए, परमाणु, एक क्लोरीन का परमाणु एक बार में 1 लाख ओजोन के परमाणु को नष्ट कर देता है। इस तरह से ओजोन अवक्षय कहेंगे। ये बैलेंस में निर्माण नहीं करेगा CFC, खाली डिस्ट्रॉय करेगा, नाश करेगा। लेकिन अल्ट्रावायलेट क्या है?
ओजोन को खंडित भी करते हैं और ओजोन को जोड़ते भी हैं, ओजोन बनाते भी हैं और ओजोन को ऑक्सीजन और O2 और O यानी आणविक और परमाणु स्तर पर तोड़ते भी हैं, बैलेंस बनाते हैं। लेकिन ये जो जाएगा CFC गैस, ये केवल तोड़ेगा, जोड़ेगा नहीं। और यही के कारण से ओजोन की क्षति होना ओजोन अवक्षय के नाम से जाना जाता है। अब आप समझ गए। अब एक चीज और है कि जैसे CFC हो गया, उसी प्रकार से अब यहां पर हम लोग पूरा पढ़ेंगे। आप देख रहे हैं आप, एक होता है मिथाइल, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। अब इसको मिथाइल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3Cl, CH3Cl। ये जो मिथाइल क्लोराइड है यह 5% ओजोन की क्षति को पूरे संसार में नष्ट करता है, 5%। परंतु एक और है आपको जिसे हम कहते हैं फ्रीऑन, फ्रीऑन यानी CCl2F2, फ्रीऑन का सूत्र हुआ। इसका जो क्लोरीन हुआ, यह क्लोरीन ये जो सबसे ज्यादा घातक होता है। यहां तक देखा गया कि इस CFC से ब्रिटेन के वैज्ञानिक तय किए कि दक्षिण ध्रुव, इसे अंटार्कटिका कहते हैं, उत्तरी को आर्कटिक कहते हैं, तो अंटार्कटिका में 50% यानी 34 किलोमीटर से 17 किलोमीटर घट के हो गया लेयर, कहीं कहीं और पतला, 50% क्षति हुई और पतला हो गया तो यह छिद्र की तरह दिखने लगा। इसे ओजोन छिद्र या कोई कोई कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल के नाम से भी जानते हैं। इस होल से बर्फों पर अल्ट्रावायलेट गिरने लगे तो बर्फ को पिघला देगा और धरती को डुबा देगा, क्योंकि अब जानबे करते हैं कि अधिकांश पानी का भाग यानी 97 से 98% बर्फों में ही जमा है। तो इससे बाढ़ आ जाएगा, धरती डूब जाएंगे। तो इसी प्रकार से ये ब्लैक होल देखा गया अंटार्कटिका में। तब एक कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में कई वैज्ञानिक, कई देशों के सरकार मिलकर 1987 में, कई में 1987 में 1987 में एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मैंने बैठक लगाए। लेकिन 1989 में यह प्रभाव में आया। बैठक तो लगा 1989, लेकिन 1987 में, लेकिन 89 में यह प्रभाव में आया और सब देश ने तय किया कि CFC को रोका जाए। यह फ्रिज, प्रशीतक, रेफ्रिजरेटर, अग्निशामक, जेट लड़ाकू विमान से CFC निकला करते हैं और यही जो है आकाश में जाकर के ऐसे परत को नाश कर रहे हैं, ओजोन परत का। इसे ओजोन अवक्षय के नाम से जाना जाता है। अब ये भी है कि ओजोन की परत जीवनदायी परत है। धरती पर इसी के ऑक्सीजन टूटने से ऑक्सीजन बनी, ऑक्सीजन से जीव की उत्पत्ति हुई। सर्वप्रथम जब धरती बना था आदि वायुमंडल में ओजोन ही थे, ऑक्सीजन नहीं था। यही अल्ट्रावायलेट से तोड़ करके धरती की उत्पत्ति का कारण बनाया। अब इसके बाद है कि ये ओजोन की परतें जो है CFC, तो CFC में फ्रीऑन ज्यादा खतरनाक हुआ। मिथाइल क्लोराइड भी 5% क्षति पहुंचाता है। ये हम दे सकते हैं कि क्षति 5% में है। तो इस तरीके से ये निकलता है, ऐसे ऐसे प्रशीतक मशीनों से निकलता है और तरह तरह के ओजोन की परतों में क्षति पहुंचाता चला जाता है। तो सूर्य के प्रकाश से आने वाले सभी किरणें लाभदायक नहीं है, कुछ हानिकारक भी है। हानिकारक में अल्ट्रावायलेट भी आता है और इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट के अलावे प्लस कर देंगे तो इंफ्रारेड, ये दोनों किरणें हैं, उच्च वेधन क्षमता वाली होती है। तो इस तरीके से इसे हम कहते हैं ओजोन अवक्षय, ओजोन का नाश होना, डिस्ट्रॉय ऑफ ओजोन लेयर्स, यानी कह सकते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर्स। उसको बचाने के लिए कोशिश किया गया कि CFC के पूर्णतः हटा दिया जाए और उसके जगह पर क्या लागू किया जाए, कोई दूसरे तकनीक, टेक्नोलॉजी खोजा जाए ताकि जो है हम ओजोन की परत को सुरक्षित रख सके और धरती पर जीवन की उत्पत्ति को बरकरार रख सके। क्योंकि धरती विहीन कर देने वाला अल्ट्रावायलेट जो है, अगर इसे ओजोन परत नहीं रोकेगा तो धरती पर आकर यह पूरी पृथ्वी को जीवन विहीन कर देगा। न कोई वनस्पति रहेंगे, न कोई जंतु रहेंगे, एक सीधे या रेगिस्तान में बदल देगा धरती को। इसलिए मानव को सावधान होना चाहिए कि इन प्रदूषणों से बचे और ऐसी का नियंत्रण करने वाले चीजों पर ध्यान देवे। तो आप समझ गए ओजोन का अवक्षय
और ओछो होने के कारण क्या क्या उपाय किए गए हैं, कौन कौन रसायन है जिनसे ज्यादा दिक्कत होता है इनको। तो खास करके सीएफसी के मूल ग्रुप से ही दिक्कत होता है और बाकी चीज से दिक्कत इनको खास नहीं है। तो इस तरीके से इसको कहते हैं ओजोन का औच है। ये आपको हर परीक्षा के एनुअल और कंपटीशन में ये पूछा जाने वाला सवाल है। इसको आप 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक में, 5 अंक में वर्णन भी कर सकते हैं। एक एक अंक के सवाल को भी इसके खोज करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो अध्ययन करिए, जानकारी लीजिए और ओजोन परत के बारे में ये सब गुणों को समझिए, समझ करके और इसको याद करिए। अभी अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।